हेलो गाइस, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग स्पेशल वीडियोस और स्पेशल इफेक्ट्स के साथ आपके साथ बात कर रहे थे। और हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन सेंस ऑर्गन, मानव ज्ञानेंद्रियों के बारे में या मानव संवेदी अंगों के बारे में हमने बात करना प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया। और हम लोगों ने एक सेंस ऑर्गन को कंप्लीट किया, वो था ह्यूमन आई, मानव नेत्र। पूरा डिटेल में हमने उसे कंप्लीट किया और उस वीडियो को काफ़ी अच्छा आपके द्वारा प्यार मिला। अब हम लोग सेकंड सेंस ऑर्गन की बात कर रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ईयर के बारे में। यानी कि हमने सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ विजन, दृष्टि का हमने जो सेंस था वो हमने आई के थ्रू पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ साउंड। सेंस ऑफ साउंड का मतलब है ध्वनि का ज्ञान हमें कैसे होगा, ध्वनि को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, ध्वनि को हम कैसे ब्रेन तक पहुंचाएंगे, कैसे उसे सुनेंगे। तो दोस्तों, साउंड को सेंस करने का जो ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर वो है ह्यूमन ईयर, मानव कर्ण। क्लियर? ईयर को क्या कहते हैं हम? कर्ण कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके कान का प्राइमरी फंक्शन क्या है ना, प्राइमरी का मतलब है प्राथमिक कार्य क्या है, तो दोस्तों याद रखना, सुनने को हम लोग सेकेंडरी फंक्शन में रखेंगे, प्राइमरी फंक्शन हम लोग रखेंगे बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, बॉडी बैलेंस, बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना, बॉडी को बैलेंस करना। तो शरीर का संतुलन बनाना कान का प्राथमिक कार्य है और सुनना कान का सेकेंडरी कार्य है। बात यहां तक समझ में आई? अब दोस्तों, हम मानव के कान की स्ट्रक्चर आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मानव का जो कान है, अच्छा जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, तो ये जनरली देखा जाए तो एक्चुअली आपका ईयर नहीं है, ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। यानी हमारा जो कान है उसके कई पार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बाह्य कर्ण की। दोस्तों, बाह्य कर्ण में सिंपल सी बात है, नाम लिख रहा है आउटर या एक्सटर्नल ईयर, तो मतलब कुछ पार्ट आपको बाहर से दिखाई देगा। तो देखिए, अब मैं बात करता हूं बाह्य कर्ण में आप क्या देखोगे। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आपका जिसे बोलते हैं कर्ण पल्लव पिन्ना, इसे बोलते हैं हम कर्णपाली या कर्ण पल्लव पिन्ना, इसको बोला जाता है। जनरली इसके अंदर एक मसल पाई जाती है, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो द मसल ऑफ पिन्ना, यानी कर्ण पल्लव की मांसपेशी। दोस्तों, ये एक अवशेषी मांसपेशी होती है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि इसका अब कोई खास रोल हमारी लाइफ में नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जिनका आज कोई काम नहीं रह गया है और जिनकी पॉसिबिलिटीज है, संभावना है कि आगे चलकर फ्यूचर में ये धीरे धीरे साइज में छोटे होते जाएंगे और लंबे समय के बाद हो सकता है कि ये हमें देखने को ना मिले हमारी बॉडी में। क्लियर? तो सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर की जब बात करोगे तो दोस्तों, एक्सटर्नल ईयर का पहला पार्ट जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है कान का, ठीक है, जिसको कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों को गुस्सा आता है, जिसको कई बार मरोड़ देते हैं, ठीक है, दैट इज पिन्ना। क्या बोलते हैं उसको? कर्ण पल्लव। अब दोस्तों, कर्ण पल्लव का काम क्या है एक्चुअली? तो दोस्तों, कर्ण पल्लव आप देखोगे, कर्ण पल्लव का काम है साउंड वेव्स को कलेक्ट करना, यानी ध्वनि तरंगों को एकत्रित करना, ध्वनि तरंगों को आकर्षित करना, आकर्षित करना नहीं कह सकते आप, कलेक्ट करना कह सकते हो, साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। क्लियर? अब दोस्तों, आप कहोगे कलेक्ट कैसे करते हैं? कई बार आपने एक चीज की होगी, क्या किया होगा, कई बार आपने एक काम किया होगा कि जब आप कोई साउंड दूर का सुन रहे होते हो या कोई बहुत धीरे धीरे बात कर रहा होता है, तो आप क्या करते हो, आप अपने कान के जस्ट साइड में ऐसे हाथ लगा देते हो, ऐसे, ठीक है, ऐसे सुनते हो। क्यों? आपने क्या किया? ये दोस्तों, आपने अपना जो पिन्ना है उस पिन्ने की साइज को बढ़ाया है। देखा जाए तो आपने यही किया है, पिन्ना छोटा था, साउंड वेव्स को आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, साउंड वेव्स या तो स्लो थी या फिर दूर थी, आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो आपने क्या किया, आपने पिन्ना की साइज बढ़ा दी ऐसे हाथ लगा के। तो दोस्तों, साउंड कलेक्शन का एरिया बढ़ गया, तो साउंड वेव्स को आप ज्यादा कलेक्ट कर पाओगे। तो पिन्ना का काम समझ में आया? पिन्ना का काम है पहला कि साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। सेकंड वन, पिन्ना के जस्ट आगे आप चलोगे, आप अपने कान में उंगली डालते हो, ठीक है, कान में उंगली डालते हो तो आप देखोगे एक ट्यूब सी में आपकी उंगली जाती है। वो क्या कहलाता है? जिस ट्यूब में आपकी उंगली जाती है उसे बोला जाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, यानी वो एक कैनाल है, ठीक है, और उस कैनाल को आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, बाह्य कर्ण गुहा, है ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, यानी उसके अंदर आप क्या करोगे, अपनी उंगली को आप डालोगे। आप उंगली डालते हो, कई बार माचिस की तीली से आप मैल निकालने की कोशिश करते हो, वो मैल क्या होता है मैं उसके बारे में भी आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर की बात की, तो सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा है क्या? पिन्ना, बाह्य कर्ण, ठीक है, बाह्य कर्ण पाली, कर्ण पल्लव जिसको हम बोलते हैं, वो पिन्ना है। पिन्ना के अंदर आपने उंगली एंटर करते हो तो वो क्या बना बताइए? एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। वो एक कैनाल की तरह है, वो एक ट्यूब की तरह है। आपकी उंगली एक जगह जाके रुक जाती है, ठीक है, उसके आगे नहीं जाती। कई बार उंगली को भी डालते हैं, कई बार हम लोग अपने जो
माचिस की तीली वगैरह होती है, लकड़ी वगैरह होती है, कई बार ट्राई करते हैं, नहीं करना चाहिए लेकिन ट्राई करते हैं कानों को क्लीन करने की, है ना, जो मैल वगैरह जम जाता है उसको निकालने की, तो वो एक जगह जाके रुक जाती है। जिस जगह रुक जाती है वो है आपका ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का मतलब कान का पर्दा। उस पर्दे को आप टिम्पेनम के नाम से जानते हो। कान का पर्दा क्या कहलाता है? टिम्पेनम कहलाता है। तो यहां तक का जो पार्ट है ये बाह्य कर्ण है। कौन कौन से पार्ट आए इसके अंदर? सबसे पहला पार्ट आया पिन्ना, दूसरा पार्ट आया एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस जो कि ये कैनाल है, और तीसरा पार्ट आपका आया ईयर ड्रम जिसको आपने बोल दिया कान का पर्दा। दोस्तों ये जो बाह्य कर्ण वाला पार्ट है इसमें देखा जाए तो छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, जिनका काम क्या है? जिनका काम है डस्ट पार्टिकल्स को, धूल के कणों को रोकना। इसके अलावा यहां पर एक ग्रंथि पाई जाती है, एक ग्लैंड पाई जाती है, जिसके द्वारा एक वैक्स यानी मोम के जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। क्लियर? जिसको ही आप मैल कहते हो, कान का मैल कहते हो ना आप, जिसको आप निकालते हो, ठीक है। तो वो जो मैल है वो जनरली एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है, उसका एक रिलीज लिक्विड है, यानी ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया गया द्रव है। ग्रंथि का नाम है सिरुमिनस ग्रंथि। क्या नाम है बताइए? सिरुमिनस ग्रंथि। और सिरुमिनस ग्रंथि के द्वारा जो लिक्विड या जो द्रव मुक्त किया जाता है उसका नाम है सिरुमीन। क्या कहते हैं उसको? सिरुमीन, या उसको ईयर वैक्स। ईयर वैक्स का मतलब क्या है? कर्ण मोम के नाम से जाना जाता है। बताइए कौन से पार्ट में पाई जाती हैं? बाह्य कर्ण में ये पाई जाती हैं। बोलो यहां तक बात आपके समझ में आई? तो हमने बाह्य कर्ण को कंप्लीट किया। बाह्य कर्ण के बाद हम जाते हैं मिडिल ईयर पर। दोस्तों मिडिल ईयर की जब बात करोगे तो दोस्तों मिडिल ईयर जो है, सबसे पहली बात बताता हूं कि मिडिल ईयर के अंदर 3 बोन्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी बोन्स हैं? जिनको आप ईयर ऑसिकल्स के नाम से जानते हो। जो मिडिल ईयर में 3 अस्थियां पाई जाती है उन्हें ईयर ऑसिकल्स के नाम से जानते हैं, और तीनों के नाम है मेलियस, इनकस, स्टेपीज। मेलियस अस्थि मतलब मेलियल अस्थि जो है वो मध्य कर्ण का स्टार्ट है, और स्टेपीज उसका क्या है? एंड है। यानी कि आप एक्सटर्नल ईयर से इंटरनल ईयर की तरफ जब जाते हो तो जो बोन्स है उनका ऑर्डर क्या है? मेलियस, इनकस, स्टेपीज, जिसको आप ट्रिक के तौर पर जब आप देखते हो तो मिस कह सकते हो, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। दोस्तों मेलियस, इनकस और स्टेपीज जो हैं, इनमें स्टेपीज जो है ये इन तीनों में भी और पूरी बॉडी की सबसे छोटी बोन है। स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है। और स्टेपीज के साथ ही एक मसल ऐड है, उसका नाम है स्टेपीडियस। स्टेपीज बोन के जस्ट साथ जो मसल है उसका नाम स्टेपीडियस है, और स्टेपीडियस जो है वो आपकी स्मॉलेस्ट मसल है, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी। क्लियर? तो आप कह सकते हो शरीर की सबसे छोटी अस्थि, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, दोनों कहां पर स्थित हैं? मध्य कर्ण में, मिडिल ईयर में स्थित हैं, ठीक है। अब सुनिए, ये जो तीनों अस्थियां हैं इनको आप इनके लोकल कुछ नेम्स भी दे सकते हो इनकी शेप के आधार पर। सबसे पहले मेलियस की बात करते हैं। दोस्तों जो मेलियस है वो हथौड़े के जैसी होती है, दैट्स वाई इसको हैमर अस्थि कहते हैं। और राजस्थान पुलिस के कुछ पेपर ऑनलाइन हुए थे स्टार्टिंग में एक बार, जो शायद बाद में उनको चेंज किया गया, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन आया था कि हैमर अस्थि किसे कहा जाता है? जो मेलियस बोन है वो हथौड़े के आकार की है, दैट्स वाई इसको हैमर अस्थि कहते हैं। जो इनकस है ये जो होती है ये एनविल कहलाती है। एनविल क्या बोलते हैं? एनविल। अभी एनविल क्या होता है दोस्तों? एनविल आपने देखा होगा जो मोची होता है, जो जूते वगैरह की रिपेयरिंग करता है, तो जूते चप्पलों को रखने के लिए उसके पास एक मेटल का एक सॉलिड सा एक ढांचा होता है नीचे, ठीक है, जिस पर रखकर वो जूते चप्पल वगैरह को ठीक करता है। आपकी इमेज बन रही होगी ब्रेन में, है ना। जूते चप्पलों को ठीक करते समय उनको रख रख के वो कई बार उस पर हथौड़े वगैरह चलाता है, छेनी वगैरह चलाता है, या रिपेयरिंग करता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो जो ढांचा है या फिर वो जो बेस है जिसके ऊपर वो रखता है जूते चप्पलों को, ठीक है, वो क्या कहलाता है? एनविल, ठीक है। तो जो इनकस जो बोन है उसकी शेप कैसी होती है? एनविल के जैसी होती है, ठीक है। और स्टेपीज जो बोन है इसकी शेप होती है स्टिरअप के जैसी। अभी स्टिरअप क्या होता है? जब आप घोड़े पर बैठते हो तो घोड़े के दोनों तरफ आपके पैर फंसाने के लिए 2 कुंदे से लटके हुए होते हैं, है ना। जो घोड़े पर आप बैठते हो, घोड़ी पर, तो पैर फंसाने के लिए 2 कुंदे टाइप में पाए जाते हैं, उनको स्टिरअप कहते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि मेलिस, इनकस और स्टेपीज के जो नाम हैं वो किस तरह रखे गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, जो मिडिल ईयर है आपका, इसका काम क्या है? दोस्तों मिडिल ईयर का काम है एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड, ध्वनि का आवर्धन करना। दोस्तों आप सोचोगे, आपने एक चीज साउंड में, फिजिक्स में पढ़ते हो कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस की अगर आप बात करते हो, मतलब ठोस, द्रव और गैस में अगर आप ध्वनि के वेग की बात करते हो तो ध्वनि का सबसे ज्यादा वेग जो होता है वो ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है, उससे कम गैस में होता है, ठीक है। तो जो जब साउंड जाता है तो साउंड को आपका कौन कलेक्ट करता है बताइए? आपका बाह्य कर्ण जो है, पिन्ना,
ठीक है। बाह्य कर्ण पटल जिसको आप पिन्ना कहते हो, ये साउंड को कलेक्ट करता है। साउंड को कलेक्ट करके ये कहाँ भेजता है, जो कैनाल है उस कैनाल से भेजता है, और कैनाल से जाके जो साउंड है आपका वो ठप 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 करके कहाँ टकराता है, ईयर ड्रम पे। ईयर ड्रम का मतलब क्या है, आपका कान का पर्दा। जैसे ही ईयर ड्रम पे टकराएगा, ईयर ड्रम उस साउंड को जो 3 बोन्स है मिडिल ईयर में, उनके द्वारा कहां पर भेज देगा बताइए, उनके द्वारा आगे फॉरवर्ड कर देगा। और जैसे ही वो मिडिल ईयर्स की जो बोन्स है उनके पास साउंड जाएगा, तो साउंड का क्या हो जाएगा, एम्प्लीफिकेशन, ध्वनि का आवर्धन हो जाएगा, यानी उसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। मेलियस से साउंड इनकस पे जाएगा, इनकस से स्टेपीज पे जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई। ये बात थी आपके मिडिल ईयर की, मध्य कर्ण की। एक खास बात और दोस्तों, कई बार आपने ये चीज फील की होगी कि आप कान में कोई दवाई डालते हो, ठीक है, उसका टेस्ट कई बार गले में फील हो जाता है। कान में दवाई डालते हो, कोई पेन वगैरह हो रहा होता है, कान में कोई मेडिसिन डालते हो, तो उसका टेस्ट आपको आपके गले में फील होता है। ऐसा क्यों भाई? आपको फिर एक बात क्लियर हुई कि यार कहीं ना कहीं जो है कान का कांटेक्ट है आपके थ्रोट के साथ। तो ये चीज याद रखना कि जो आपका मध्य कर्ण है, मिडिल ईयर, ये मध्य कर्ण जो होता है, एक ट्यूब की हेल्प से, एक नलिका की हेल्प से आपके फेरिंग्स जानते हो किसको बोलते हैं, ग्रसनी वो पार्ट है जहां पर आपका माउथ, आपकी नोज, आपके ईयर, इन सब की डक्ट्स जाके मिलती है। यानी कि ये कॉमन पाथवे है। कॉमन पाथवे का मतलब भोजन का, श्वसन का, है ना, गैसेस का, ये एक कॉमन रास्ता है फेरिंग्स। ठीक है। तो याद रखना ग्रसनी। हम क्या याद रखेंगे कि मध्य कर्ण से एक नलिका, एक ट्यूब जाती है फेरिंग्स की तरफ, और उस ट्यूब का नाम एग्जाम्स में बहुत बार पूछा है, यूस्टेकियन नलिका। क्या नाम है, आपसे पूछा जाता है कई बार कि यूस्टेकियन नलिका कहां पाई जाती है, कान में पाई जाती है। कान में भी कहां पाई जाती है, मिडिल ईयर में। और मिडिल ईयर में भी कहां पाई जाती है, ये मिडिल ईयर से फेरिंग्स को कनेक्ट करती है। ठीक है। फेरिंग्स को कनेक्ट करने से एक फायदा और हो जाता है कि फेरिंग्स को कनेक्ट करने से, फेरिंग्स जो होता है वहां पे जो एयर है उसका जो प्रेशर है वो वायुदाब के बराबर ही होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होता है, क्योंकि वो आपके माउथ से कनेक्ट होती है। ठीक है। तो दोस्तों फेरिंग्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से जो मिडिल ईयर है इसका प्रेशर भी क्या होता है, मेंटेन होता रहता है। तो याद रखना कि मिडिल ईयर जो होता है इसका काम एक और है, प्रेशर को क्या करना, कंट्रोल करना, प्रेशर को मेंटेन करना। एक काम और था, साउंड को क्या करना, एम्पलीफाई करना, आवर्धन करना। ये बात हमने की है। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम आगे चलेंगे अंतःकरण की तरफ। ठीक है। बाह्य कर्ण में हमने 3 पार्ट पढ़े हैं। एक्सटर्नल ईयर में कौन कौन पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा पिन्ना, उसके बाद पढ़ा एक कैनाल, उसके बाद पढ़ा हमने कान का पर्दा। ठीक है। सिरुमिन ग्लैंड्स जो है वो बाह्य कर्ण में पाई जाती है, छोटे छोटे हेयर्स, ये एक्सटर्नल ईयर में पाए जाते हैं, ये हमने बात की। उसके बाद मिडिल ईयर में हमने ईयर ऑसिकल्स, 3 बोन्स के बारे में पढ़ा जिनका नाम था मेलियस, इनकस, स्टेपीज। मिडिल ईयर के फंक्शंस हमने पढ़े हैं। क्या क्या पढ़ा मिडिल ईयर के फंक्शंस में, एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड, ध्वनि का आवर्धन और प्रेशर को मेंटेन करना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं इंटरनल ईयर की तरफ, अंतःकरण की तरफ हम लोग चलेंगे। दोस्तों अंतःकरण जो होता है इसका एक पार्ट हम पढ़ते हैं लेबिरिंथ। लेबिरिंथ क्या होता है, देखिए लेबिरिंथ एक वर्ड है जिसको आप अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे तो लेबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया, एक चैनल, ट्यूब के अंदर ट्यूब, घुमाव के अंदर घुमाव, एक भूल भुलैया। तो जनरली जो आपका इंटरनल ईयर है वो एक लेबिरिंथ है, वो एक भूल भुलैया है जिसमें गली के अंदर गली, ट्यूब के अंदर ट्यूब, डक्ट इन डक्ट, कुछ भी मतलब एक पता नहीं चलता कौन सी चीज कहाँ चली गई है ना। तो एक लेबिरिंथ है। अब इस लेबिरिंथ के 2 भाग हैं। ठीक है। एक है अस्थिल और एक है पेशीय, है ना। यानी कि एक तो है बोनी लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ का मतलब लेबिरिंथ का वो पार्ट जो अस्थियों का बना हुआ है। ठीक है। दूसरा है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का मतलब क्या है, ऐसा लेबिरिंथ जो किसका बना हुआ है, झिल्लियों का। ठीक है। तो बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ये लेबिरिंथ के क्या है, 2 पार्ट है। ठीक है। अब आगे थोड़ा चलोगे आप दोस्तों, जब आपका मिडिल ईयर में 3 बोन है, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। स्टेपीज कहां पर एंटर करेगी, इंटरनल ईयर में, अंतःकरण में। तो याद रखना एक क्वेश्चन बन गया है, स्टेपीज बोन इंटरनल ईयर में जब एंटर करती है तो एक खिड़की से, एक विंडो से एंटर करती है। उस विंडो को हम ओवल विंडो के नाम से जानते हैं। ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेपीज बोन इंटरनल ईयर में, अंतःकरण में किस गेटवे के द्वारा प्रवेश करती है, तो आपका आंसर रहेगा ओवल विंडो। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट बात, जब इंटरनल ईयर में 2 पार्ट है, बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। इंटरनल ईयर में 2 लिक्विड भी हैं जिनका नाम है पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ। याद रखिएगा अंतःकरण में 2 द्रव पाए जाते हैं जिनका नाम है पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ। ठीक है। आगे चलोगे, अंत जो आपका कर्ण है
ठीक है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है जो आप घोंगे के कवच के जैसी देखते हो। यानी स्नेल जो होता है घोंगा, उसका कवच होता है ऐसा घुमावदार, है ना, सर्कुलर, ठीक है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है उसको हम कॉकलिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? कॉकलिया के नाम से जानते हैं। और कॉकलिया एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नली के अंदर नली घुमाव आपको देखने को मिलेंगे, ट्यूब इन अ ट्यूब, ठीक है। और आप कह सकते हो कि कॉकलिया जो है वो एक खांच है ना। और वो खांच कैसे है बताइए? एकदम घुमावदार खांच के तौर पे, घुमावदार मतलब राउंड 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 ऐसे, ठीक है, क्लियर। आपसे एक क्वेश्चन आता है कि मानव के कॉकलिया में कितने टर्न होते हैं, यानी मानव का जो कॉकलिया है उसके अंदर कितने घेरे पाए जाते हैं। तो याद रखोगे 2.75, 2.75 घेरे, यानी आप कह सकते हो 3.25 घेरे मानव कॉकलिया में पाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव कॉकलिया में कितने घेरे पाए जाते हैं? 3.25 घेरे, 2.75 जो राउंड्स हैं वो ह्यूमन कॉकलिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। कॉकलिया जो है वो हियरिंग पार्ट है। हियरिंग पार्ट का मतलब आपसे पूछा जाए मानव नेत्र का कौन सा भाग सुनने के लिए उत्तरदायी है, तो आप कहोगे कॉकलिया। अब आप कहोगे कि सर सुनने का काम तो हो गया, लेकिन वो जो बॉडी बैलेंस है, शरीर संतुलन है, उसका क्या? तो दोस्तों शरीर संतुलन के लिए कुछ लोग जो है वो एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ को भी उत्तरदायी मानते हैं। पेपर में अगर आ जाता है तो आप एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ को भी कर सकते हो, लेकिन स्पेशल लेवल पर, एडवांस लेवल पर आप बात करोगे तो दोस्तों तो एक और ऑर्गन है जिसको आप, एक और अंग है मानव ईयर में, ह्यूमन ईयर के अंदर, जिसको आप बॉडी बैलेंस के लिए, शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हो। उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलर अपरेटस। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूलर अपरेटस। स्पेलिंग आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, ठीक है। तो हियरिंग के लिए, सुनने के लिए कॉकलिया, और बॉडी बैलेंस के लिए वेस्टिब्यूलर अपरेटस जिम्मेदार है। यहां तक बात समझ में आई? तो दोस्तों हमने कान के तीनों पार्ट्स के बारे में पढ़ा। एक चीज और आपको मैं बताता हूं, जो स्टडी ऑफ ईयर है, कान का जो अध्ययन है, उसको हम ओटोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? ओटोलॉजी, क्लियर। नेक्स्ट बात, हमारा जो कान है वो एक फ्रीक्वेंसी रेंज को ही सुन सकता है, और वो फ्रीक्वेंसी रेंज यानी हमारे कानों के लिए आवृत्ति की श्रव्य परास, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, वो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के साउंड को ही हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से पहले का नहीं सुन सकते, और 20,000 से बाद का नहीं सुन सकते, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि मानव कर्ण के लिए श्रव्य परास, श्रव्य परास का मतलब होता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, है ना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, क्लियर। अच्छा, जब हम साउंड सुनते हैं तो साउंड को सुनने के लिए हम क्या करते हैं? एक उसकी ध्वनि की तीव्रता, जो साउंड इंटेंसिटी है, उसको मापते हैं हम बेल और डेसीबेल में, ठीक है। तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कानों के लिए सबसे बेस्ट जो लेवल बताया है साउंड की इंटेंसिटी का, ध्वनि की तीव्रता का, वो 30 से 60 डेसिबल है, 30 से 60 डेसिबल। और अगर एक में बात करो तो 45 डेसिबल जो है वो कानों के लिए सबसे बेस्ट है, क्लियर। ये WHO ने कहा है, ओके। यहां तक बात समझ में आ गई, ओके। जैसे ही आप 80 डेसिबल से ऊपर का साउंड सुनोगे तो ये आपके कानों के लिए नुकसानदायी हो सकता है। ऐसा कहते हैं कि 80 डेसिबल का साउंड, अगर आप 80 डेसिबल का जो साउंड है, अगर आप क्या करो 8 घंटे तक लगातार सुनो तो आपके कान डैमेज हो सकते हैं, आप परमानेंट डेफनेस की ओर जा सकते हो, स्थायी रूप से बहरापन आपको आ सकता है। कई बार आपने देखा होगा, कुछ बच्चों की न्यूज़ आपने सुनी होगी कि रात को ईयरफोन लगा के सो गए, सुबह बहरे मिले वो। क्यों? क्योंकि दोस्तों ईयरफोन जो होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, वो एकदम रबर वाली ईयरफोन काम में लेते हैं। आप फील करिए यार इस चीज़ को कि कान का ऐसा सिस्टम, ऐसी स्ट्रक्चर क्यों है कि बाहर पिन्ना है जो साउंड वेव्स को कलेक्ट कर रहा है, उसके बाद एक ट्यूब है जो कान के पर्दे तक साउंड को टकरा रही है। अब दोस्तों आप क्या करते हो, जब ईयरफोन लगाते हो तो जो रबर वाली ईयरफोन्स होती है वो बिल्कुल कान के पर्दे तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों पूरा का पूरा जो साउंड है वो कान के पर्दे पर बहुत रैपिडली क्या करता है, ड्रम करता है, उसको बहुत तेजी से उसको क्या करता है, बजाता है कान के पर्दे को। तो आपके कान के पर्दा जो है, आपका कान का जो पर्दा है, उसके डैमेज होने के क्या बनते हैं, चांसेस बनते हैं। इसीलिए जो ईयरफोन्स है वो प्लास्टिक वाली जो आती है काम में लेनी चाहिए, ताकि थोड़ी देर में आपका कान दर्द कर जाए और आप उनको हटा दो। लंबे टाइम तक आप ईयरफोन काम में ना लें, और उनको बहुत तेज साउंड पर भी आप ना चलाएं, क्लियर। क्योंकि ये आपके जो ड्रम है, ईयर ड्रम है, उसको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात आप कहोगे कि हमारा जो कान है वो क्या करता है, वो आंख की तरह ही आंख इमेज को कैप्चर करती है, और आपका जो ईयर है वो साउंड को कलेक्ट करता है। अब साउंड को सुनाने का काम किसका है, ब्रेन का, ठीक है। तो ब्रेन तक एक नर्व जाती है, उसको बोलते हो 8th क्रेनियल नर्व, 8वीं कपालीय तंत्रिका, ठीक है। हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर 12 जोड़ी
ठीक है। 12 पेयर ऑफ क्या पाए जाते हैं, क्रेनियल नर्व्स, 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। उनमें से जो 8th क्रेनियल नर्व है, 8वीं, ठीक है, वो क्या करती है, साउंड को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। क्लियर। अच्छा, एक काम और, एक थोड़ा सा और आपको बात बताता हूं। कॉकलिया के बारे में मैंने बताया था कि जो हियरिंग पार्ट है ब्रेन, जो आपके ईयर का, वो है कॉकलिया। कॉकलिया के अंदर एक अंग पाया जाता है, जनरली वो है उत्तरदायी, वो है पूरी तरह रेस्पॉन्सिबल सुनने के लिए। उस अंग को बोलते हैं कॉर्टीज ऑर्गन, कॉर्टी का अंग। तो ये कुछ नाम है। कॉर्टी का ऑर्गन कहां पाया जाता है, कॉकलिया कहां पाया जाता है, ये इंटरनल ईयर में पाए जाते हैं। वेस्टिबुलर अपरेटस कहां पाया जाता है, इंटरनल ईयर में पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए यूस्टेकियन नलिका कहां पाई जाती है, यूस्टेकियन ट्यूब, तो आप बोलोगे मिडिल ईयर में पाई जाती है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार कान वाला जो टॉपिक है, यहां से आपको बार बार देखने को मिलते हैं। तो गाइज हम लोगों ने आज की क्लास में ईयर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, डायग्राम के द्वारा हमने एक एक चीज़ को समझा, और आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आगे चल के हम लोग और सेंसरीज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अभी आपको स्किन को पढ़ना है, जैसे अभी आपको नोज पढ़ना है, और अभी आपको टंग को यानी जीभ को भी पढ़ना है। ठीक है। स्टडी ऑफ ईयर क्या कहलाती है, ऑटोलॉजी। और कान है आपकी श्रवणेंद्री, साउंड सेंसिंग के लिए काम में आती है और बॉडी बैलेंसिंग के लिए काम में आती है। ठीक है गाइस, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।